नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर टेस्ट सीरीज में एनिमल हस्बेंड्री के टॉपिक पशुओं में रोग टेस्ट 2 एंड पार्ट भी 2। अपन ने टेस्ट 1 या पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से 25 तक वहां देखने को मिलेंगे। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन 26 से 60 तक। आज की तारीख है 23 अगस्त 2023। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से क्लोस्ट्रीडियम सोवियाई किस रोग का रोग कारक है? ए थनैला, बी मिल्क फीवर, सी गलगोटू एंड डी लंगड़ी बुखार। तो जो क्लोस्ट्रीडियम सोवियाई है ये लंगड़ी बुखार का रोग कारक है। यदि मैं बात करूं थनैला की तो इसका है स्ट्रेप्टोकोकस एग्लेकिसिया। मिल्क फीवर है, ये कैल्शियम की कमी से होता है। गलगोटू की बात की जाए तो ये पासुरोला मल्टीसोडा से फैलने वाला रोग है। क्वेश्चन नंबर 27, किस रोग में पशु पेट दर्द के कारण दांतों को किटकिटाता है तथा मुंह से झाग निकलता है? यानी ऐसा कौन सा रोग है जिसमें पशु में पेट दर्द होगा और जिसके कारण पशु दांत होगा उसको किटकिटाएगा और मुंह से झाग भी निकलेंगे? ए सर्रा, बी गलगोटू, सी एंटेरोटॉक्सीमिया एंड डी एंथ्रेक्स। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अपना एंटेरोटॉक्सीमिया। एंटेरोटॉक्सीमिया रोग होने के कारण जो पशु होता है ना वो क्या करता है, दांतों को किटकिटाता है और मुंह से झाग भी निकलता है। क्वेश्चन नंबर 28, न्यूकैस्टल रोग किस रोग का उपनाम है? ए मिल्क फीवर, बी रानीखेत, सी फॉल पॉक्स एंड डी रिंडर पेस्ट। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जो न्यूकैसल डिजीज है ये विश्व में एक जगह थी जिसका नाम था न्यूकैसल या न्यूकैस्टल, वहां से खोजा गया। वहीं भारत में इसको कहाँ पे खोजा गया? रानीखेत में। रानीखेत पहले यूपी में था, अब फिलहाल उत्तराखंड में है। तो राइट आंसर हो जाएगा रानीखेत। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न का मिलान कीजिए। एक तरफ आपको रोग दे रखे हैं और एक तरफ आपको उसके उपचार दे रखे हैं। रोग है रिंडर पेस्ट, बी हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया, सी थनैला एंड डी मिल्क फीवर। और आपको उपचार में दे रखा है यहाँ पे ए में कैल्शियम बोरा ग्लूकोनेट, बी मेस्टाइटिस ट्यूब, सी प्रेडेनिसोलोन एंड डी एम्पिसिलिन। आपको मिलान करना है यहाँ पे। तो रिंडर पेस्ट आप देख रहे हैं 1 नंबर पे, तो रिंडर पेस्ट का हो जाएगा एम्पिसिलोन, यानी ए का हो जाएगा 4। ए क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। फिर सेकंड नंबर अपन देख रहे हैं हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया, तो हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया का हो जाएगा प्रेडेनिसिलोन, यानी बी का 3। बी का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। फिर देखते हैं थनैला। थनैला का होता है मेस्टाइटिस ट्यूब और मिल्क फीवर का हो जाएगा कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट, क्योंकि मिल्क फीवर में कैल्शियम की क्या होती है? कमी होती है। तो ए का 4, बी का 3, ए का 4, बी का 3, सी का 2। राइट आंसर अपना यहाँ पे हो जाएगा बी। बी यहाँ क्या राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, किस प्रकार के रोग में भेड़ की ऊन के रेशे छोटे छोटे हो जाती है जिससे वूल शॉर्टर डिजीज? वूल का मतलब ऊन, शॉर्टर मतलब छोटी हो जाती है। ये कौन से रोग में कहते हैं? ए खुरपका मुंह पका, बी गलगोटू, सी एंथ्रेक्स एंड डी फड़किया। तो बताना है आपको कि जो ऊन है वो छोटी कौन से रोग किसमें होती है? तो वो होती है एंथ्रेक्स में। किसमें होती है? एंथ्रेक्स में। क्वेश्चन नंबर 31, मुर्गियों में चेचक रोग का रोग कारक है? ए बोरोलियोटा कोलुम्बी, बी बोरोलियोटा मियोग्रेडिस, सी वेरिसेला एंड डी बोरोलियोटा एवियम। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अपना बोरोलियोटा कोलुम्बी। बोरोलियोटा कोलुम्बी जो है वो मुर्गियों में चेचक रोग का रोग कारक है। क्वेश्चन नंबर 32, पशुओं में कौन सा रोग होने पर एक्सटर्नल रिकम्बेंसी एंड लेटरल रिकम्बेंसी जैसी स्थिति हो जाती है? ए एंथ्रेक्स, बी थनैला, सी एंटेरोटॉक्सीमिया एंड डी मिल्क फीवर। तो ऐसा कौन सा रोग है? एक्सटर्नल रिकम्बेंसी का मतलब और लेटरल रिकम्बेंसी का मतलब होता है कि पशु खड़ा होएगा, बैठेगा, फिर लेटेगा, यानी बैठ कर लेटेगा या फिर लेट कर फिर खड़ा होगा। ये कौन से जब रोग होता है तब होती है? तो ये होता है मिल्क फीवर में। मिल्क फीवर में जब कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो जब कैल्शियम की कमी होती है तो हड्डियों में भी क्या होता है? हड्डियों में भी दर्द होता है। तो पशु ये ऐसी प्रक्रिया करता है या ऐसे लक्षण देखने को हमको मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से उपापचयी जनित रोग हैं? ए रिंडर पेस्ट, बी गलगोटू, सी मिल्क फीवर एंड डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ मैंने ट्रिक बता रखी है, मम्मी काकी। मम्मी से हो जाएगा मिल्क फीवर, काकी से हो जाएगा कोक्टिटोसिस।
मिल्क फीवर एंड कीटोसिस उपापचयी रोग है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अपना मिल्क फीवर, सी यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किस प्रकार का रोग ऊंटों में 2 से 3 साल तक असर दिखाता है? ए एंथ्रेक्स, बी फड़किया, सी सर्रा एंड डी कोक्सीडियोसिस। तो जो ऊंटों में रोग होता है वो होता है सर्रा, ये 2 से 3 साल तक अपना असर दिखाएगा और उसके बाद ऊंट जो है पशु क्या हो जाता है, मर जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं 35 की तरफ। रिंडरपेस्ट रोग की सर्वप्रथम खोज कब हुई थी? ए 1902 में, बी 1905 में, सी 1957 में एंड डी 1927 में। तो आपको राइट आंसर बताना है यहाँ पे 1902 में यहाँ पे क्या होती है, रिंडरपेस्ट रोग की सर्वप्रथम खोज होती है। क्वेश्चन नंबर 36, कौन सा रोग दूषित जल व खराब चारे से पशुओं में फैलता है? यदि पशु ने खराब जल या पर चारे का ने सेवन कर लिया तो रोग फैलेगा। ए सर्रा, बी थनेला, सी मिल्क फीवर एंड डी ब्लैक क्वार्टर। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अपना डी ब्लैक क्वार्टर। ब्लैक क्वार्टर जो रोग है वो दूषित जल व खराब चारे से पशुओं में फैलता है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से सर्रा रोग का उपचार है? ए टोनोफॉस्फेन, बी ट्राइक्विनिन, सी एंटीसाइडप्रोसाल्ट एंड डी उपरोक्त सभी। तो जो ऊंट में सर्रा रोग होता है उसके उपचार के लिए टोनोफॉस्फेन, ट्राइक्विनिन, एंटीसाइडप्रोसाल्ट ये तीनों के तीनों काम आते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से वे रोग जिनके लक्षण तुरंत प्रकट नहीं होते हैं लेकिन कुछ समय बाद तेजी से दिखते हैं उसे कहते हैं? ए पर एक्यूट, बी एक्यूट, सी सब एक्यूट एंड डी क्रोनिक। तो जो पर एक्यूट है उसमें तो लक्षण प्रकट हो गई नहीं, पशु डायरेक्टली क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, और लक्षण कुछ समय बाद प्रकट होते हैं और तेजी से दिखते हैं, वो दिखते हैं एक्यूट में। तो राइट आंसर हो जाएगा अपने यहाँ पे एक्यूट। क्वेश्चन नंबर 39, मुर्गियों में कौन सा रोग होने पर मुक्तेश्वर R2B का टीका लगाया जाता है? ए फाउल पॉक्स, बी एंथ्रेक्स, सी कॉक्सीडियोसिस एंड डी रानीखेत। तो आपको बताना है कि जो मुक्तेश्वर R2B का टीका है वो कौन सा रोग होने पर लगाया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा रानीखेत। रानीखेत रोग में मुक्तेश्वर R2B या फिर लासोटा का टीका लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किस रोग में पशु के गले में भारी सूजन आती है और श्वसन क्रिया के दौरान गुर्र गुर्र की आवाज आती है? ए हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया, बी एंथ्रेक्स, सी कॉक्सीडियोसिस एंड डी रानीखेत। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया। क्वेश्चन नंबर 41, गर्भवती मादा पशु में कौन सा रोग होने पर गर्भकाल के अंतिम माह में गर्भपात हो जाता है? यानी ऐसे कौन सा रोग है, यदि कोई गर्भवती मादा पशु है उसमें वो रोग होता है तो वो जो गर्भकाल होता है उसमें गर्भकाल में गर्भपात हो जाता है अंतिम माह में, वो कौन से रोग में होता है? ए खुरपका मुंह पका रोग, बी ब्रुसेलोसिस, सी मिल्क फीवर एंड डी रेबीज। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ब्रुसेलोसिस। जो ब्रुसेलोसिस रोग है उस रोग में जो गर्भकाल का जो अंतिम माह होता है उसमें गर्भपात होने की संभावना अधिक रहती है। क्वेश्चन नंबर 42, रिंडरपेस्ट रोग का रोग कारक है? ए पिकोरना वायरस, बी पैरामिक्सो वायरस, सी क्लोस्ट्रिडियम सोवियाई एंड डी उपरोक्त में से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं है। तो जो रिंडरपेस्ट रोग है उस रिंडरपेस्ट का रोग का जो रोग कारक है वो है पैरामिक्सो वायरस। कौन है? पैरामिक्सो वायरस। यदि मैं बात करूं पिकोरना वायरस की तो ये पिकोरना वायरस होता है एफएमडी में। किसमें होता है? एफएमडी। एफएमडी को खुरपका मुंह पका रोग भी कहते हैं, उसमें होता है पिकोरना वायरस। यदि मैं क्लोस्ट्रिडियम सोवियाई की बात करूं तो ये क्लोस्ट्रिडियम सोवियाई होता है, ये होता है ब्लैक क्वार्टर में। ब्लैक क्वार्टर रोग का जो रोग कारक है वो है क्लोस्ट्रिडियम सोवियाई। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से कौन सा रोग कुकुट में होता है? ए रिंडरपेस्ट, बी गुम्बारो, सी सर्रा एंड डी एफएमडी। तो जो कुकुट में फैलने वाला कुकुट रोग होता है वो होता है इसमें गुम्बारो रोग होता है कुकुट में। यदि रिंडरपेस्ट की बात करें तो ये गाय में होता है, सर्रा ऊंट में होता है, और जो एफएमडी है ये गाय, भैंस, भेड़ और बकरी सभी में देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 44, एफएमडी रोग में किस प्रकार का टीकाकरण करते हैं? ए लासोटा स्टेन वैक्सीन, बी मुक्तेश्वर R2B वैक्सीन, सी रक्षा एफएमडी वैक्सीन एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो जो एफएमडी है
तो एफएमडी में रक्षा एफएमडी वैक्सीन काम में लेते हैं। एफएमडी से एफएमडी आप याद रखो। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, लासोटा स्ट्रेन वैक्सीन। एंड जो मुक्तेश्वर है ये रानीखेत में काम आने वाला वैक्सीन है, यहाँ पे उसका टीका है। क्वेश्चन नंबर 45, मुर्गियों में कौन सा रोग पराबैंगनी किरणों में तेजी से नष्ट होता है? यानी ऐसा कौन सा रोग है जो पराबैंगनी किरणों के कारण तेजी से क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है? ए बर्ड फ्लू, बी रानीखेत, सी चेचक एंड डी गुम्बा रोग। आपको बताना है कि ऐसा कौन सा रोग है जो रोग होने पर यदि मुर्गी धूम में गई और वहां उनको पराबैंगनी किरणें पड़ी तो उससे वो रोग नष्ट हो सकता है। उसका राइट आंसर क्या होगा? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा अपने पास रानीखेत। तो यहाँ पर रानीखेत राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, आपरा एक रोग है, विषाणु जनित, जीवाणु जनित, कवक जनित या आहार जनित? तो जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वो है आहार जनित। क्योंकि आपरा कब आता है? जब पशु ज्यादा खा लेता है। जब ज्यादा सारा खाएगा तो पशु में कौन सा रोग हो जाएगा? पशु में आपरा रोग यहाँ पे देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 47, विषाणु जनित रोग है, ए थनैला, बी कीटोसिस, सी खुरपका मुंहपका एंड डी एंथ्रेक्स? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा विषाणु कौन सा है? तो खुरपका मुंहपका रोग है, वो विषाणु जनित रोग है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किस रोग में मुर्गियां मुंह खोलकर कठिनाई पूर्वक श्वास लेती है? ए कॉक्सीडियोसिस, बी फाउल पॉक्स, सी रानीखेत एंड डी नन ऑफ दीज? तो जो रानीखेत रोग होता है उसमें मुर्गियां क्या करती है? मुंह खोलकर श्वास लेती है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी रानीखेत। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से किस रोग में पशु के दूध में रक्त या मवाद पाया जाता है? यानी ऐसा कौन सा रोग है जो रोग होने पर पशु का अपन जो दूध निकालते हैं उस रोग में छोटी छोटी रक्त या मवाद की कणिकाएं देखने को मिलती हैं? ए थनैला, बी गलगोटू, सी ब्लैक क्वार्टर एंड डी एंथ्रेक्स? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा थनैला। थनैला रोग जो होता है उसमें अपन को ये लक्षण देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, धनुष्टकार या लोक जो किस रोग का उपनाम है? जो लोक जो है वो किस रोग का उपनाम है? ए एंथ्रेक्स, बी फुट रोग, सी रेड वाटर रोग एंड डी टिटनेस? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अपना टिटनेस। जो टिटनेस रोग होता है उसको लोक जो के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 51, पशुओं में कौन सा रोग होने पर प्राकृतिक छिद्र जैसे नाक, कान, गुदा, वेजाइना से गहरे भूरे रंग का रक्त स्रावित होता है? यानी जितने भी प्राकृतिक छिद्र है वहां से गहरे भूरे रंग का रक्त स्रावित कौन से रोग में होता है? ए गलगोटू, बी एंथ्रेक्स, सी खुरपका मुंहपका एंड डी रेंडर पेस्ट? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अपना एंथ्रेक्स रोग। एंथ्रेक्स रोग होने पे ये लक्षण होते हैं और पशु तुरंत मर जाता है। क्वेश्चन नंबर 52, एंथ्रेक्स रोग का टीकाकरण पशुओं में प्रति वर्ष किस माह में लगाते हैं? ए मार्च, बी जनवरी, सी जून एंड डी फरवरी? तो जो एंथ्रेक्स रोग का टीका है वो जून माह में लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 53, क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी किस रोग का रोग कारक है? ए ब्रुसेलोसिस, बी टिटनेस, सी गलैंडर्स एंड डी टीबी? तो जो टिटेनी है वो टिटनेस में होता है। तो क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी से किसका रोग कारक है? टिटनेस का। राइट आंसर बी हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 53, सर्रा रोग का वाहक है? ए हाइलोमाटिक, बी बोपुलस्टिक, सी सैंड फ्लाई एंड डी टेबेनस फ्लाई? तो जो सर्रा रोग है उसका रोग कारक कौन सा हो जाएगा? टेबेनस फ्लाई होगा जो इसका रोग का वाह का काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 55, यहाँ पे देख रहे हैं आप, किस बीमारी के बचाव के टीके लगाए जाते हैं? ऐसी कौन सी बीमारी है जिसके बचाव के टीके पहले लगा दिए जाते हैं? ए हेमीरेजिक सेप्टिसीमिया, बी मेस्टाइटिस, सी मिल्क फीवर एंड डी सभी में? तो यहाँ पे आपको राइट आंसर बताना है कि क्या राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे बताना राइट आंसर कि किस बीमारी में बचाव के टीके लगाए जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए हेमीरेजिक सेप्टिमिया। हेमीरेजिक सेप्टिमिया जो रोग होता है उस रोग में बीमारी से पहले बचाव के टीके लगाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, फाउल पॉक्स किस प्रकार का रोग है? ए कवक जनित, बी जीवाणु जनित, सी उपापचय जनित एंड डी विषाणु जनित? तो जो फाउल पॉक्स है, फाउल पॉक्स रोग है वो एक प्रकार का विषाणु जनित रोग है। क्वेश्चन नंबर 57, पशुओं में गीले हरे चारे को अत्यधिक खिलाने के कारण उत्पन्न विकार है? जो पशु गीले चारे को अत्यधिक खा लेता है तो कौन सा विकार होता है? ए
टिम्पेनाइटिस, बी एजोटूरिया, सी कीटोसिस एंड डी दुग्ध जबर। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा हमारा टिम्पेनाइटिस। जो टिम्पेनाइटिस रोग है वो गीला हरा चारा अत्यधिक खाने के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 58, पशु प्लेग की प्रथम अवस्था में तापक्रम होता है। तो जो पशु प्लेग रोग है उसकी जो प्रथम अवस्था है उसमें टेम्परेचर कितना होता है आपको बताना है। ए 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, बी 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी 104 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड डी 104 से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो जो पशु प्लेग की जो प्रथम अवस्था है उसमें जो टेम्परेचर है वो 104 से 108 डिग्री टेम्परेचर तक पहुंच जाता है। क्वेश्चन नंबर 59, मुर्गियों में चेचक रोग का कारण है। ए प्रोटोजोआ, बी विषाणु, सी कवक एंड डी जीवाणु। तो जो मुर्गियों में जो चेचक रोग होता है वो किसके कारण होता है। तो जो मुर्गियों में चेचक रोग होता है वो होता है विषाणु के कारण, और उस विषाणु का नाम है वो है बोरेलियोटा एवियम। क्या है, बोरोलियोटा एवियम है, जिसके कारण मुर्गियों में चेचक रोग फैलता है। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से किस रोग में गर्भित मादा पशु में गर्भपात हो जाता है। यानी ऐसा कौन सा रोग है जिसमें गर्भित मादा होती है उसमें पशु में गर्भपात हो जाता है। ए गलगोटू, बी एंथ्रेक्स, सी ब्लैक क्वार्टर एंड डी मिल्क फीवर। तो जो एंथ्रेक्स है, जो एंथ्रेक्स रोग होता है इसमें गर्भित मादा पशु में गर्भपात होने की संभावनाएं बहुत ही ज्यादा रहती है। तो यहाँ पे अपने 60 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं, और आप यहाँ तक हमने वीडियो देखा इसके लिए आपको धन्यवाद। और आप जब भी क्वेश्चन आंसर करने आते हो उससे पहले आप एक काम किया करो कि आप पहले उस टॉपिक को पढ़ो अच्छे से, और टॉपिक अच्छे से पढ़ा आपने, पढ़ने के बाद आप इसकी क्वेश्चन आंसर करो, और कितने आपके गलत हो रहे हैं उन क्वेश्चनों को वापस आप देखो और वापस से आप उसको रिवाइज करो, आपने कहाँ गलती की कहाँ गलती नहीं की। और ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहें। हम इस प्लेटफॉर्म पर सारे टॉपिक के जितने भी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में टॉपिक्स है सबको हम यहाँ पे आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन आंसर करोगे उतना आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद होगा। धन्यवाद।